नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 1 जुलाई से बदलेंगे टीडीएस के नियम, प्रावधान को लेकर गाइडलाइन जारी, मिलेगा फायदा। आयकर विभाग ने टीडीएस प्रावधान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु या फिर आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि भुगतानकर्ता कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के हाथ में राशि को लेकर कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है या फिर कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही लाभ या अनुलाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं होगी। साथ ही अतिरिक्त लाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं है। यहाँ तक कि लाभ के रूप में दी गई पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194 आर के दायरे में आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एमपी में होंगे व्यापक आयोजन, शैक्षणिक संस्थानों में योग सत्र की तैयारी के निर्देश। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर व्यापक स्तर पर आयोजन किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एमपी स्कूल में व्यापक आयोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय सामूहिक योग किया जाएगा। प्रातः 6:30 से 6:40 तक का प्रसारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा की तारीख बढ़ाने से किया इनकार। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा 2021 की तारीख आगे बढ़ाने की मांग नामंजूर कर दी। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव से पहले पीएससी परीक्षा की तारीख अधिसूचित कर दी गई थी, लिहाजा अब इसे स्थगित कर तारीख बढ़ाना असंभव है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने राज्य सरकार व एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर सरकार की रहेगी नजर। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर अब सरकार की नजर रहेगी। प्रतिदिन वितरण की जानकारी पेट्रोलियम कंपनी से ली जाएगी। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से विभागीय अधिकारी पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों से प्रतिदिन की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही उन पंपों की जानकारी भी कंपनियों को देनी होगी जो ड्राई है। विभाग ऐसे पंपों पर मांग और आपूर्ति के रिकॉर्ड की जांच कराएगा। विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने गुरुवार को पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इन 5 प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा फायदेमंद, मिलेगा ज्यादा ब्याज। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई और जून में लगातार 2 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर इसे 90 बेसिस पॉइंट कर दिया है, जो अब 4.90% हो चुका है। इसे देखते हुए कई प्राइवेट बैंक जिनमें एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक शामिल हैं, इन बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में निकली असिस्टेंट डायरेक्टर समेत कई पदों पर भर्ती। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर इंस्पेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। उम्मीदवारों की नियुक्ति अलग अलग पदों के लिए अलग स्थानों पर होगी। उम्मीदवार 8 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 पर नई जानकारी। याचिका एचसी में दाखिल बीएड डिग्रीधारी पर बड़ी अपडेट। एमपीपीबी-एमपीटीईटी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य घोषित किया जाए। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनके पास विशेषज्ञता नहीं होती है, इसलिए याचिका में इसे अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दायर याचिका में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका केवल डीएलएड में सिखाया जाता है, इसलिए केवल उन्हें ही परीक्षा और नियुक्ति दी जाए। एमपी में हुई पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट, फिर भी कई शहरों में बढ़ी तेल को लेकर टेंशन।
इन दिनों मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबर सामने आ रही है। प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया कि लोगों को लंबा सफर तय कर दूसरे स्थान से तेल लाना पड़ रहा है। एक तरफ जहां डीजल ना मिलने से किसानों की भी समस्या बढ़ गई है, तो वहीं नगरपालिका भी ईंधन की किल्लत से परेशान है। जिन जगहों पर पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं वहां लंबी लाइन लगी है। प्रमुख सचिव के निर्देश, अधिकारियों को माना जाएगा जिम्मेदार, जल्द तैयार किया जाएगा डाटा। मध्य प्रदेश में संकलित खपत वाले बिलों से मुक्ति के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रमुख ऊर्जा सचिव ने इंदौर की समीक्षा बैठक में एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। दरअसल फीडर में यदि फॉल्ट है तो अधीक्षण यंत्री को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। इस मामले में निर्देश देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि यदि 11 केवी के दौरान शहर में 5 बार से ज्यादा की फॉल्ट की स्थिति बनती है तो इसके लिए अधीक्षण यंत्री को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। भाजपा कांग्रेस के कदावर नेताओं ने निकाय चुनाव नहीं लड़ने का बनाया मन। सीहोर नगरीय निकाय चुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस के कदावर नेताओं के मैदान में नहीं रहने के कारण उनके समर्थकों में भी मायूसी है। इस कारण ना तो समर्थक चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और ना ही उनकी कोई दिलचस्पी दिखाई दे रही है। ऐसे में चुनावी माहौल भी अब तक सिर्फ दावेदारों तक ही सीमित है। अग्निपथ प्रोटेस्ट के बाद ग्वालियर प्रशासन सख्त, फिटनेस क्लबों के लिए जारी हुआ आदेश। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर ग्वालियर में गुरुवार को हुए हंगामे के बाद अब ग्वालियर जिला प्रशासन सख्ती के मूड में है। प्रशासन ने गुरुवार रात को शहर के कोचिंग संचालकों की बैठक बुलाकर उनके यहां पढ़ने वाले बच्चों पर नजर रखने के निर्देश दिए और अब शहर में चल रहे फिटनेस क्लबों और ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए एक सख्त आदेश जारी किया गया है। देश के कई शहरों में बवाल और आगजनी, 340 से ज्यादा ट्रेनों पर पड़ा असर, कई जिलों में इंटरनेट बंद। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब समेत कई राज्यों में रेलवे और बसों समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कई स्टेशन पर ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई और बसों पर पथराव हुए। बिहार में 2, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में 1 समेत कम से कम 4 ट्रेनों में आग लगा दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों में आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने ईंट पत्थर फेंके और पटरियों पर धरना दिया। अग्निपथ योजना को लेकर आप सांसद संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला, कहा सेना को बना रहे सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर। केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में युवा सड़क पर उतर आए हैं। कई राज्यों में युवा सड़कों पर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस योजना को लेकर आप सांसद संजय ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि ये सेना को सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। पीएम मोदी ने जिन संपत्तियों को बेचा है वहां गार्ड के लिए यह योजना लाई जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि पीएम, सीएम और केंद्रीय मंत्रियों को कहिए कि वे अपने परिवार वालों को इस 4 साल की नौकरी के लिए भेजें। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक, गर्मी से राहत, कई जगहों पर बारिश। मध्य प्रदेश में बीते दिन दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून ने प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश किया, जिसके चलते कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। राजधानी भोपाल में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है, जिसके कारण अच्छी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीके साहा ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र के रास्ते प्रदेश के दक्षिण हिस्से से प्रवेश किया। इसके चलते बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा सहित कुछ अन्य स्थानों पर बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि इन स्थानों को मानसून ने कवर कर लिया और अब यह आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी इसकी रफ्तार धीमी है, लेकिन 2 से 3 दिनों में इसकी राजधानी भोपाल में पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते अच्छी बारिश के आसार दिख रहे हैं। कोरोना अपडेट, लगातार दूसरे दिन 12,000 नए मामले, 14 लोगों की मौत, सक्रिय केस 60,000 के पार। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन भी 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 12,847 नए मामले मिले। एक दिन पहले 12,213 केस सामने आए थे। नए मामलों में महाराष्ट्र से 4,255, केरल से 3,419 और दिल्ली से 1,323 मामले शामिल हैं। महाराष्ट्र और केरल में करीब 3 महीने बाद इतने ज़्यादा केस मिले। इस दौरान 14 लोगों की जान गई है, जिनमें से 8 मौतें अकेले केरल से हैं। सक्रिय मामले 63,063 हो गए हैं, जो कुल मामलों का 15% है। बीते एक दिन में सक्रिय मामले 4,848 बढ़े हैं।
दैनिक संक्रमण दर 2.47 और साप्ताहिक संक्रमण 2.41% है। कोविन पोर्टल के अनुसार अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 195.85 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, जिनमें से 90.45 करोड़ से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है।